इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स कैन बी स्टेटेड एज अंडर। अब यहाँ पे डायग्राम्स और ग्राफ्स अपने इकोनॉमिक्स में किस तरह से स्टेट किए जाते हैं उसके लिए नीचे पॉइंट्स दिया हुआ है। द फर्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ परसीव्ड एज डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इज़ मेड ईजियर बाय वे ऑफ डायग्राम्स एंड लेस कन्फ्यूजिंग बाय वे ऑफ ग्राफ्स। अब अपना जो स्टडी है इकोनॉमिक्स का वो बहुत ही कुछ लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है या कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सुलझा हुआ लगता है। अब उसी को ईजियर वे में आप लोगों को समझ में आ जाए इसीलिए ही डायग्राम्स और ग्राफ्स का यूज़ किया जाता है जिससे लोगों का कन्फ्यूजन आसानी से क्लियर हो जाए। Then second point है, trends of certain economic parameters over various years can be observed through a single diagram or graph। यानी कि कई सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स यानी कि उतार चढ़ाव जो आए दिन आते रहते हैं उन सारी चीज़ों को एक ही डायग्राम या एक ही ग्राफ के ज़रिए हम आसानी से समझा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ changes occurring in various sectors of the economy can also be easily understood। अब अपने समाज में या अपने रुपये पैसे मार्केट में जो है उसमें किस तरह का उतार चढ़ाव आता है जो कि हमारी समझ में नहीं आता है उसे भी आसानी से हम समझ सकते हैं। A comparison can be easily drawn for the distribution of some economic parameters between groups, classes, regions, sectors as well as time periods। अब इसके कई सारे अलग अलग रूप हैं जैसे कि कंपैरिजन्स इन द सेंस व्हाट, यानी कि कंपैरिजन वो होता है कि एक दूसरे से बराबरी अगर हम इकोनॉमिकली करते हैं तो उसका एक दायरा होता है, पैरामीटर सेट किया जाता है कि यानी लिमिट, पैरामीटर्स इट मीन्स लिमिट बिटवीन ग्रुप्स, क्लासेस, किस ग्रुप के लोग हैं, कौन सा क्लास है उनका, किस रीजन के हैं, कौन से सेक्टर में बिलोंग करते हैं, एज वेल एज कि उन्हें कितना टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ग्राफ एंड डायग्राम्स का होना ज़रूरी होता है। When many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram graph, the time and effort of the presenter in explaining and of the reader in understanding these aspects is saved। अब इसी वजह से when many aspects यानी कि कई सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में होती रहती हैं वो सभी को आसानी से एक साथ नहीं समझ में आती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे समझना। तब डायग्राम और ग्राफ हमारी मदद करते हैं कि कितना टाइम लगा है, टाइम ड्यूरेशन, और एफर्ट यानी कि कितनी मेहनत लगी है, एंड दूसरा है प्रेजेंटर इन एक्सप्लेनिंग कि प्रेजेंट करने वाला जो है वो आपको किस रूप में प्रेजेंट कर रहा है या किस रूप में समझाने वाला आपको समझा रहा है। अब इस तरीके से अगर आपको समझाया जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग जो होगी दिस एस्पेक्ट्स इज सेव, तभी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा और आप इस चीज़ को सेव कर लेंगे यानी ध्यान में रखेंगे। हमने 5 पॉइंट्स देख लिया, अब हमारा 6th पॉइंट क्या है देखते हैं कि सर्टेन डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। फॉर एग्जांपल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, price and elasticity and demand and supply etc. are made easier by way of pictures, and the trends of the macroeconomic parameters can be clarified by the way of time series graphs. For instance, the short run and the long run irregular fluctuations in agriculture or the regular fluctuations in some industry are calculated by the method of time series, and the trends are presented by way of time series graphs। अब देखो सर्टेन डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ ऐसे कायदे कानून होते हैं इकोनॉमिक में जो कि दैट इज़ अनईजी यानी कि ईजी नहीं होते हैं सभी को समझ में आए, इसलिए डायग्राम्स एंड ग्राफ्स वो काम करते हैं, ईजिली समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है, देखिए द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सपोज मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उस चीज़ की सप्लाई हम कितनी मात्रा में कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि भाव किस तरह से घटता बढ़ता जाता है, कभी उसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है और कभी उसी चीज़ का प्राइस जो है वो डाउन हो जाता है, गिर जाता है। ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा, और भाव गिर जाता है मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है मतलब भाव भी गिर जाता है। इस तरह से जस्ट अपोजिट बैलेंस होता है। एंड मेड ईजियर बाय वे ऑफ पिक्चर्स, और इसी को और आसान बनाने के लिए पिक्चर्स हो जाते हैं। तो पिक्चर्स से क्या होता है, लोग अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। एंड द ट्रेंड्स ऑफ द
मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैन बी क्लैरिफाइड बाय द वे ऑफ टाइम। अब कम टाइम में आसानी से अगर लोगों को समझाना है तो हम ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के ज़रिए समझा सकते हैं। सीरीज़ ग्राफ्स, उसे हम कहते हैं सीरीज़ ग्राफ्स। फॉर इंस्टेंस द शॉर्ट रन, अब कम टाइम और ज़्यादा टाइम तक चलाएं ऐसी चीज़ें, या जो हमने कोई भी काम कम समय में शुरू किया है लेकिन उसे लंबे समय तक चलाते रहना हो, तभी भी ये हमारे लिए काम आता है। जैसे इरेगुलर इंफ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर। सपोज़ एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं तो हम उसमें खर्चा कम लगाएं, लेकिन हमारा खेत जो है या खेती करने का जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलता रहे। उसी तरह से अगर आपने इंडस्ट्री डाली है तो इंडस्ट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन इंडस्ट्री आपकी लॉन्ग टर्म तक चलती रहे। तो ये सब मेथड को ही हम कहते हैं टाइम सीरीज़, एंड देयर ट्रेंड्स आर प्रेजेंटेड बाय वे ऑफ टाइम सीरीज़ ग्राफ्स। अब यही सब चीज़ों को टाइम सीरीज़ ग्राफ्स के ज़रिए आसानी से समझाया जाता है। तो अब आपका फर्स्ट टॉपिक ओवर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।